तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन सी ए शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह नहीं, उपग्रह सॉरी, वो होता है गैनीमेड। सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बृहस्पति सही हो जाएगा। आकार में सबसे भारी कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। सॉरी, ये लिखा जाएगा आकार में सबसे बड़ा, वह बृहस्पति होता है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बुध सबसे हल्का ग्रह होता है। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सूर्य से जो सबसे दूर का ग्रह है वह है वरुण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वह, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्रहों का परिक्रमण दिशा कैसा होता है? ग्रहों का परिक्रमण दिशा कैसा होता है? ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब। तो जो ग्रहों का परिक्रमण दिशा होता है पश्चिम से पूरब होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वह ग्रह जो अपनी मान्यता खो बैठा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 12, लेटा हुआ तारा किसे कहते हैं? लेटा हुआ तारा यूरेनस को कहते हैं। सबसे नज़दीक का तारा, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे नज़दीक का तारा किसे कहते हैं? सबसे नज़दीक का जो तारा होता है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटूरी। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, उपग्रह सर्वाधिक क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। ऑप्शन ए शनि, 82 उपग्रह इसके पास है। वह तारा जो दूसरे तारा से विपरीत होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है जिसका परिक्रमण दिशा पश्चिम से पूरब होता है। सबसे कम समय में घूर्णन करता है। सबसे कम समय में जो घूर्णन करता है वो बुध करता है, मात्र 88 दिनों में, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक यही रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। काला ग्रह शनि को कहा जाता है। सर्वाधिक चुंबकीय वाला ग्रह बुध को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लूटो को ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई?
प्लूटो को की जो ग्रह की मान्यता थी उसको 2006 में प्राग सम्मेलन में समाप्त कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्लूटो को ग्रह की मान्यता देखिए फिर वही लिख दिया है। सर्वाधिक तापांतर ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर जो ग्रह है वो बुध को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो पुत्र है वो मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह जो है वो चंद्रमा को कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रात की रानी किसे कहते हैं? रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के समान आयतन आकार के जैसा कौन सा ग्रह है? तो जो पृथ्वी के समान आयतन एवं आकार वह बनावट जो है वो शुक्र का है, पृथ्वी के जैसा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से 28 देख लीजिए। 28 ये 28 ए कर लीजिएगा आप लोग इसको। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लायन वेग आपका हो जाएगा, पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह नीचे नहीं आएगा। सूर्य का प्लायन वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का प्लायन वेग कितना होता है? तो सूर्य का जो प्लायन वेग होता है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है? तो जो चंद्रमा का प्लायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला ग्रह कौन सा है? दूरबीन द्वारा जो पाए जाने वाला ग्रह है उसे अरुण कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, दूरबीन द्वारा सबसे पहले देखा गया, दूरबीन द्वारा जो सबसे पहले देखा गया उस ग्रह का नाम है वरुण। क्वेश्चन नंबर 32 का डी इज राइट आंसर। 33, क्वेश्चन नंबर 33, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है उस सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय। ऑप्शन ए 8 मिनट 6.6 सेकेंड, ऑप्शन बी 499 सेकेंड, ऑप्शन सी 500 सेकेंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो आता है उसमें टाइम जो लगता है 8 मिनट 6.6 सेकेंड लगता है, 499 सेकेंड, 500 सेकेंड। ये पेपर में तीनों में से कोई भी दे सकता है, तो आप किसी एक को ट्रिक मार दीजिएगा अगर पेपर में कोई एक ही देगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य में जो गैस होता है वो मतलब कितना कितना होता है? तो ऑप्शन ए एच, ए एच मतलब एच हो गया हाइड्रोजन। ऑप्शन बी एच ई मतलब एच और ई हीलियम, और सी में उपरोक्त सभी। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो भाग होता है वो 71% होता है। हाइड्रोजन का जो भाग होता है वो 71%। हीलियम जो होता है वो आपका होता है वही 29%, 29 या 28% के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 37। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ऑप्शन ए 1496 करोड़, ऑप्शन बी 1600 करोड़, ऑप्शन सी 1450 करोड़, ऑप्शन डी 1500 करोड़। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1496 करोड़, लेकिन इसे 1500 करोड़ लगभग मान भी लिया जाता है। सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 7000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 9000। तो सूर्य का जो बाहरी तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो आंतरिक, क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य का आंतरिक या क्रोड का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन आंसर इसका है 38 का। सूर्य का जो आंतरिक या क्रोड का तापमान होता है 1.5 गुणे 10⁶। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है सूर्य के धब्बा का तापमान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1500। सूर्य का अनुमानित उम्र या अनुमानित वर्ष कितना है? तो अनुमानित इसका वर्ष जो कि है 5 अरब वर्ष है, मतलब 5 अरब वर्ष तक और जीवित रहेगा सूर्य, उसके बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 109। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 109। सूर्य का हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य का हिस्सा पृथ्वी पर कितना गुना आता है? सूर्य का जो हिस्सा होता है वो सूर्य का जो हिस्सा होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश का हिस्सा होता है वो 1/4 भाग पृथ्वी पर आता है। और क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य के ऊपरी भाग को कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को कहा जाता है एनएस प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? क्वेश्चन ए 12.756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 42,443 किलोमीटर। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका क्या वो
जो इसका मतलब विषुवतीय व्यास है वो आपका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714, और इन दोनों का जो अंतर होता है 4243 है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3,84,365 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितना टाइम में आता है? तो ऑप्शन ए 1.28, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो 1.28 सेकेंड में भी आता है, 1.3 सेकेंड में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? सूर्य का जो ऊपरी सतह है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस दिन पृथ्वी और सूर्य का अधिकतम दूरी होता है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है।